अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं मसीहा डॉक्टर्स के बारे में कि मसीहा डॉक्टर्स के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन से चैलेंजेस उन्हें फ़ेस करने पड़ते हैं और ये माशरा उनके साथ क्या सलूक करता है या माशरे में उनको क्या रिस्पेक्ट या मकाम दिया जाता है या उसके पैरेलल माशरे में कुछ लोग जो हैं उन्हें मिसट्रीट करते हैं या डिसरिस्पेक्ट करते हैं या मिसबिहेव करते हैं या पैरेलली सम टाइम देखा गया है कि डॉक्टरों का भी जो मिसबिहेव है टूवर्ड्स द पेशेंट वो भी ऑब्ज़र्व हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें इस प्रोग्राम में आज हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम का बेसिक मकसद आज डॉक्टर्स को सलूट करना है, डॉक्टर्स को सलाम करना है, क्योंकि लेटेस्ट अगर हम देखा जाए करंट सिनेरियो में तो बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर कोरोना वायरस के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले किनका है, वो डॉक्टर्स का है, क्योंकि डॉक्टर एक मसीहा होता है। डॉक्टर्स जो है उनकी एफर्ट से जो पेशेंट है, नो डाउट जो परेशानी है या मुसीबतें हैं या तकलीफ़ हैं वो मरीज़ को ही बेयर करनी पड़ती है और शफा इसकी अल्लाह ही देता है। बट डॉक्टर्स की एक बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है, बिकॉज इस पर्टिकुलर अगर सिनेरियो के अंदर देखें तो डॉक्टर्स को कौन कौन से चैलेंजेस हैं। एक तो ये कि देखिए, जिस तरह हर एक पर्सनस की एक फैमिली होती है, इस तरह डॉक्टर्स की एक फैमिली होती है और कोई पर्सन भी नहीं चाहता कि वो अपनी फैमिली को डेंजर में रख के, अपनी फैमिली का रिस्क बेयर करके वो बाहर निकले और इस तरह का काम करें कि जिससे ना सिर्फ वो इन्फ्लुएंस हो सके बल्कि उसकी फैमिली भी इन्फ्लुएंस हो सकती है। तो डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स ने इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए ना सिर्फ बाहर निकले हैं, स्पेशली अगर इस पर्टिकुलर सिनेरियो की बात करें जिसमें कोरोना वायरस, जैसा कि इससे पहले ही बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर बताया गया कि आपको टच करने से या आपके सूंघने से या आपकी नॉस्टल या डिफरेंट जो आपकी एक्टिविटी अगर आप आउटसाइड करते हैं तो उससे हो सकता है। तो डॉक्टर्स की अगर बात करें तो डॉक्टर्स के लिए कितने ज़्यादा चैलेंजेस है, बिकॉज डॉक्टर तो उन कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं या उसके अलावा और भी कोई एपिडेमिक जो डिजीज़ हैं जिनको छूने से, टच करने से फैल जाती हैं, तो डॉक्टर्स इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करते हुए उन पेशेंट का इलाज करते हैं और अपनी फैमिली की लापरवाह किए हुए भी पेशेंट का इलाज करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें उनका अगर हम जो है वो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर रखें तो हमें डॉक्टर्स को सलूट करना चाहिए, बिकॉज़ वो सलूट के मुस्तहिक हैं। दे आर रियली डिज़र्व कि हम उनको सलूट करें, उनको अप्रिसिएट करें, उनको मोटिवेट करें, बिकॉज़ माशरे के अंदर उनका इम्पॉर्टेंट रोल है, उनका एक वाइटल रोल है। वो पेशेंट्स की किस तरह केयर करते हैं, पेशेंट की देखभाल करते हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर। तो जिस तरह अगर हम डिफरेंट चीज़ों को देखें तो आर्मी के सोल्जर्स को देखें तो वो बॉर्डर्स पे जाके लड़ रहे होते हैं अपनी जानों की परवाह किए बगैर। इस तरह डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स भी एक तरह के सोल्जर्स हैं जो कि अपनी जानों की परवाह किए बगैर जो है तमाम तरह के पेशेंट्स का जाके इलाज करते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो ये डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से या डिफरेंट जो आइडियाज़ लोगों ने भेजे, उन तमाम चीज़ों को अगर हम रखते हुए बात करें तो समटाइम पेशेंट की तरफ से डॉक्टर्स को मिसट्रीट किया जाता है या पेशेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि डॉक्टर ने एफर्ट नहीं की जिसकी वजह से उनका पेशेंट एक्सपायर हो गया या डॉक्टर की गफलत की वजह से सारा कुछ हो गया। देखें, नो डाउट किसी जगह पे ऐसा हो सकता है जहाँ पे लैप्सेस या लेकनेस होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर ट्राई आवर बेस्ट कि वो पेशेंट की एक अच्छी देखभाल कर सके और उनकी पूरी एफर्ट होती है कि वो पेशेंट के लिए या पेशेंट का एक सर्वाइवल किसी ना किसी तरीके से कर सके। लेकिन तमाम चीज़ें अल्लाह के हाथ में होती है, इंसान तो सिर्फ इसके लिए एफर्ट कर सकता है। तो हमें डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लोगों का एग्रेशन या लोग दे आर रियली अनाइड अबाउट द डॉक्टर्स, तो ये नहीं होना चाहिए। हमें डॉक्टर्स को मोटिवेट करना चाहिए, हमें डॉक्टर्स को सलूट करना चाहिए, हमें डॉक्टर्स को इनकरेज करना चाहिए ताकि उनका हौसला ना टूटे, उनका करज ना टूटे। और अगर उनका हौसला या करज नहीं टूटेगा तो डेफिनेटली वो अपने वर्क को और अच्छे एफिशिएंट या इफ़ेक्टिव तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सकेंगे, उसको सरअंजाम दे सकेंगे। उसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर्स के रवैये की टुवर्ड्स द पेशेंट। तो ये हम तमाम डॉक्टर्स का नहीं बात करें, अगर हम एक एनालिसिस की बात करें तो उसमें समटाइम देखा गया है कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं उनका भी पेशेंट के साथ जो बिहेवियर है वो रूडली है, बिहेवियर इतना ज़्यादा अफेक्शनेट नहीं है, इतना ज़्यादा काइंड या कर्टियस नहीं है। तो उसके लिए भी हम डॉक्टर से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे या सजेस्ट करना चाहेंगे कि देखें
पेशेंट्स और डॉक्टर्स का एक बड़ा फ्रेंडली जो रिलेशन होता है, जिसके अंदर दोनों को एक दूसरे से अच्छा ट्रीट करना चाहिए। और पेशेंट के साथ जो उनकी फैमिलीज़ होती हैं, जैसा कि उनको अच्छा ट्रीट करना, तो डॉक्टर्स को चाहिए कि भी उनकी फैमिली को अच्छा ट्रीट किया जाए। और एक सबसे बड़ी जो ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें तो उसमें ये है कि नेपोटिज़म है, या नेपोटिज़म के साथ साथ डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल्स को डिफरेंट वे में ट्रीट किया जाता है। तो ये खुदारा एक रिक्वेस्ट है मेरे मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर हज़रात से कि आप किसी की जेब देख के, किसी के क्लॉथ देख के, किसी की गाड़ी देख के ना उनको रिस्पेक्ट दें, बल्कि रिस्पेक्ट के अंदर इक्वलिटी का एलिमेंट होना चाहिए कि एक गरीब है या अमीर है, अगर वो इलाज के लिए आपके पास पहुंचता है तो आपको एक रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए, आपको सबको प्रेफरेंस देनी चाहिए, सबका ट्रीटमेंट इक्वलिटी के हिसाब से देना चाहिए। देखिए कुछ प्राइवेट अगर हॉस्पिटलाइज की बात करें तो वहाँ पे शायद जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पाया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो मेडिकल फील्ड है या डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल है, उनका बेसिक या अल्टीमेट पर्पस क्या होता है कि वो माशरे के अंदर जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, माशरे की बेटरमेंट के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे सके। तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए डॉक्टर्स को भी और पैरामेडिकल स्टाफ को भी, हॉस्पिटल्स को भी। और उसके साथ साथ आवाम का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आवाम का इतना एग्रेसिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए। जैसा कि देखा कि डिफरेंट हॉस्पिटल के अंदर जाके उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, डॉक्टर्स को मारा पीटा जा रहा है। तो ये आपका बिहेवियर, आपका ये एग्रेशन, आपका ये अनॉयनेस टूवर्ड्स द डॉक्टर, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इसके बेटर रिज़ल्ट नहीं निकल सकते। तो बीइंग अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री, आप सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट दें, और उसके साथ साथ डॉक्टर्स का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो पेशेंट और उसकी फैमिली को रिस्पेक्ट दें। तो ये दो जो रिलेशंस हैं इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इन दो रिलेशंस का फ़र्ज़ बनता है डॉक्टर्स का भी, पेशेंट का भी और पेशेंट की फैमिली का भी, वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। और इस प्रोग्राम के लास्ट में फिर से यही कहना चाहूँगा कि आई रियली सल्यूट टू ऑल द डॉक्टर्स ऑफ द होल वर्ल्ड कि उन्होंने जो अपनी जानों की परवाह ना किए बगैर, बल्कि उनमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों का नजराना भी पेश कर दिया पेशेंट की देखभाल करने में, अपनी फैमिली की नाम परवाह करते हुए। और बहुत सारे डॉक्टर्स की फैमिली भी डॉक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ की परवाह ना करते हुए अपने वर्क को, अपने काम को, अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू रखा और अभी तक स्टिल कंटिन्यू रख रहे हैं। तो हम आप सब डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करते हैं। और मियां जमील अहमद का आज स्पेशली सलूट है उन तमाम डॉक्टर्स को, उन तमाम पैरामेडिकल स्टाफ को, या वो तमाम जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अमला है, कि आपकी करेज और आपकी बहादुरी, आपके हौसले, आपकी हिम्मत और आपकी मोटिवेशन को सलाम है। ये पूरी दुनिया के तमाम लोग आज आपको सलाम पेश करते हैं और हमेशा सलाम पेश करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।